Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Dear student, today is our third lecture of first year physics measurement. In today's lecture we will cover what is scientific notation, what is prefix to the power of 10, and we will also discuss unit of distance, different units of distance we will discuss. Also, we will study the rules for writing units of symbol and their names. In this lecture, we will discuss how we can write the unit and how we can write their names. Let's start our lecture. First of all, what is scientific notation or standard form? Definition: scientific notation or standard form is a way of writing numbers that are too big or too small to be easily written in decimal form. आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन है, आपके पास अगर हम देखें फिज़िक्स में तो हमारे पास कुछ हिंट्स है या कुछ डिजिट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और कुछ डिजिट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर उसको हम लिखना स्टार्ट कर दें तो मतलब है उसकी समझ बहुत मुश्किल है और वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिंट्स है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10-15 हिंट्स है, अगर हम उसको लिखें तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अगर उसको हम डिसिमल पॉइंट में मतलब है अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको एक छोटे अंदाज में लिखें ताकि वो दिखने में भी आसानी हो और उसको समझने में भी आसानी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका जो डिफिनीशन है कि आपके पास जो हिंसा बहुत ज़्यादा बड़ा है या छोटा है, अगर उसको डिसिमल की ज़ुबान में लेके आगे एग्जांपल में इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे कि डिसिमल ज़ुबान में हम कैसे उसको लिखते हैं। इसका जो दूसरा डिफिनीशन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है आपके पास जो डिजिट है ये जो नंबर है उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। से आगे इंशाल्लाह इसको हम करते हैं कि आपके पास 10 की जो पावर है उसमें हम कैसे इसको लिखते हैं। तो ये दो इसका डिफिनीशन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके जो डिफिनीशन का इसका क्या मतलब है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है हैज़ ए नंबर ऑफ़ यूजफुल प्रॉपर्टीज़ के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंड इस कॉमनली यूज बाय साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर हो, जिसको आपके पास जो साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, इंजीनियर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। इन फिज़िक्स वी आल्सो डील विद द नंबर डेट आर आइदर वेरी लार्ज और स्मॉल। अगर फिज़िक्स में हम बात करें तो हमने पहले बोला कि हमारे पास बहुत ऐसे हैं, जिस तरह अगर हम बात करें मास ऑफ द अर्थ कितना बहुत ज़्यादा है, या अगर हम कहें कि आपके पास जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम साइंटिफिक ज़ुबान में लिखते हैं। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू राइट दिस नंबर। से अगर ऐसा हम बड़े या छोटे इंट्स को लिखो तो ऐसा लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेट्स वाई वी नीड अ स्टैंडर्ड फॉर्म a scientific notation to represent the number in a compact form। तो इस वजह से हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके पास जो वैल्यू है उसको हम अच्छे अंदाज में लिख सकें। In scientific notation, a number is represented as the product of a number greater than 1 and less than 10 called the mantissa। तो फिर इसके रूल्स में आते हैं कि हम नंबर है उसको हम कैसे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो हम हमारे पास एग्जांपल में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आपके पास जो नंबर है वो तो 1 और 10 के दरमियान में होगा। फॉर एग्जांपल 1 to 9 इसके दरमियान में हम नंबर लेंगे और उसको हम नाम देते हैं मेंटेसा। फिर उसमें आपके पास एक 10 की पावर है, तो 10 की पावर को भी हम अब एग्जांपल में कवर करते हैं कि 10 की पावर हम प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, या उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। तो मैथमेटिकल अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास नंबर है, नंबर से मुराद आपके पास वो डिजिट जो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा छोटा है। और मेंटेसा हमने पहले बोला फ्रॉम 1 to 10 और इनटू 10 की पावर में जो भी है एक्सपोनेंट है, मतलब है आपके पास जो डिसिमल पॉइंट आपने शिफ्ट कर दिया वो किस साइड पे और कितना शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल हम इंशाल्लाह करते हैं। इस एग्जांपल में आपको जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी जो समझ है वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अप्रोक्सीमेटली, इंसान के बदन के अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम है आपको लेके बहुत ज़्यादा डिजिट है 7, और फिर आपके पास यू कंटिन्यूस है तो बहुत ज़्यादा डिजिट है। इसको एब्रीवेशन इसको पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और एक इसको अगर हम लिखना चाहे तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से ये टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इसमें आपके पास जो गलती की गुंजाइश है, अब हम अगर इसको नोट कर दें कि इसमें कितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो इसको काउंट करने में भी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफ़िकल्ट टू राइट दिस नंबर एंड आल्सो देयर इज़ चांस ऑफ एरर। सी
अगर इसको हम लिखना चाहे तो अगर आप देखो आपके पास जो डिसिमल पॉइंट है, अगर कोई हिंस है, अगर उसमें डिसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि डिसिमल पॉइंट एंड पे लाजिमन है। से अगर हम क्या करें उस डिसिमल को, जिससे हमने पढ़ा कि उस डिसिमल को 1 to 10 जो हिंस है, इधर आपके पास 7 है, उस 7 के बाद हम लगाते हैं। तो अगर काम क्या करेगा उस डिसिमल पॉइंट को 7 के बाद लगाएंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, ज़रिए 10 पावर 27। अगर आप देखो आपने जो डिसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट पे लेकर आ गया। से पहले आपके पास जो आखिरी जीरो है उसके लास्ट पे था, हमने 27 डिजिट उसको लेफ्ट पे लेकर आ गए, तो आपके पास जो 10 की जो पावर है वो कितना होगा, वो प्लस में आएगा, और कितना आपने डिसिमल पॉइंट कितना शिफ्ट कर दिया है वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो 7 है उसका मेंटिस है और जो 27 है उसका एक्सपोनेंट है। इसी तरह से आपके पास जो मास ऑफ द मून है, सही है, तो आपके पास क्या है, ये इन सब बहुत ज़्यादा है। अगर हम डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम 0 से 7 के बाद में लगाए और साथ में हमने 10 पावर 24 लेकर 22 लिख दिया, कि मतलब है डिसिमल पॉइंट को हमने 22 डिजिट्स शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स लेफ्ट। फिर आपके पास जो डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई है, अब ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो आप देखो आपके पास 0.000 और आखिर में आपके पास 1 है, तो इस पॉइंट को हमने लेफ्ट से शिफ्ट कर दिया राइट पे, तो आपके पास कितने डिजिट हमने शिफ्ट कर दिया, 14 डिजिट। तो देखो हमने 10 के ऊपर -14 लिखा। तो अगर आप यहाँ पर आप 2 पॉइंट नोट कर दें, अगर डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर प्लस में आएगा, और अगर डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर माइनस होगा। तो a number in scientific notation can be easily added, subtracted and multiplied and divided। अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू है तो उसको हम आसानी से प्लस माइनस ज़रब और तकसीम कर सकते हैं। For example, to multiply two numbers in scientific notation, we multiply their matrices and add their एक्सपोनेंट। अगर हम दो नंबर्स को, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड आपके पास दो नंबर है, अगर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ हम मेंटेसों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो पावर, जो 10 की जो पावर है उसको हम क्या करेगा, उसको हम हर सूरत में हमेशा ऐड करेंगे। अगर डिवीजन में है तो फिर तो शिफ्ट होगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो आपके पास जो 10 की पावर है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस से तो माइनस में हो जाएगा। अब आपके पास टिप्स है कुछ, थोड़ा सा ये आपके बुक में नहीं है लेकिन इसको ज़रूरी है अगर हम इसको कवर करें कि कैसे हम जो वैल्यू है, जो नंबर है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये है कि आपके पास जो भी नंबर है तो कोशिश करें कि आप डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप क्या करो, उसको प्लेस कर दें। से पहला पॉइंट क्या है कि आप डिसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाओ। जिस तरह एग्जांपल में हम लोग देखो ना 7 फिर 000, तो 7 आपके पास पहला डिजिट था जो 0 नहीं था, तो हमने उसके बाद डिसिमल पॉइंट को प्लेस कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन गिवन नंबर मूव द डिसिमल पॉइंट एंड प्लेस इट आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विच वी कॉल इट मेंटिस। फिर आपके पास क्या है, इफ द डिसिमल पॉइंट इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट then its initial position, then the power of 10 will be positive, and whatever is the number of digit then which the decimal point has been moved will be the value of exponent of power of 10। जिस तरह हमने कहा कि आपके पास अगर डिसिमल पॉइंट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम शिफ्ट करते हैं तब आपके पास वो पॉजिटिव में होगा, और अगर राइट से लेफ्ट में आप जाएंगे तो वो क्या होगा, वो माइनस में होगा। फिर आपके पास जो थर्ड पॉइंट है, इफ द डिसिमल पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, and whatever is the number of digit to which the decimal point has been moved then the value of the exponent वो क्या होगा। अगर हम क्या करें, अगर डिसिमल पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट से राइट पे लेकर जाएगा तब आपके पास उसमें क्या होगा, उसमें जो पावर है वो माइनस में होगा, और आपके पास जितने भी डिजिट हम उसको शिफ्ट कर दिए हैं तो वो क्या होगा, वो आपके पास 10 की पावर में जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर हो गया, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, तो आप उसको देखो तो आपको इंशाल्लाह क्लियर आ जाएगा कि आपके पास कैसे आप इसको शिफ्ट करते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स आपके पास क्या है, आपके पास वो मैकेनिज़्म है जिसमें हमारे पास जो छोटी वैल्यू है या जो बड़ी वैल्यू है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, और फिर को हम उसको एक ख़ास नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्स। तो a mechanism through which a very small or large number is expressed in term of power of 10 by giving a proper number, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, या शॉर्टकट में प्रीफिक्स आपके पास की है, a number which is placed in front of a unit is a prefix। आपके पास वो नंबर जो यूनिट से पहले हम लिखते हैं, जिस तरह आपके पास माइक्रो है, किलो है, मिली है, तो आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है।
तो प्रीफिक्स मेक स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी रिटन इवन मोर इजीली। प्रीफिक्स से आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मज़ीद आपके पास आसान हो जाता है। लार्ज नंबर आर सिंपली रिटन इज मोर कन्वीनियंट प्रीफिक्स विद द यूनिट। आपके पास अगर लार्ज यूनिट से नंबर है या छोटे नंबर है तो उसकी जगह हम प्रीफिक्स को यूज़ करेगा तो आपके पास मज़ीद अच्छा भी नज़र आएगा और आपके पास वो आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास एक पेपर है उसकी थिकनेस क्या है, तो अगर हम उसको मीटर में एक्सप्लेन करेगा तो बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आएगी तो थोड़ा सा awkward लगेगा। अगर हम उसको मिलीमीटर में एक्सप्लेन करें, मिलीमीटर में लेके तो आपके पास वो आसान और अच्छा लगेगा। इस तरह अगर आपके पास हम डिस्टेंस की बात करें, दो सीट्स के दरमियान आपके पास जो फासला डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो ये तो आपके पास फासला बहुत ज़्यादा है। अगर इसको हम मीटर में लिखे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से हम इसको लिए फिर जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो किलो यूज़ करते हैं। तो आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके पास जो प्रॉब्लम वगैरह रहता है उसमें भी आपके पास प्रीफिक्स गिवन होते हैं। तो इस प्रीफिक्स को अगर हम समझे तो आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपने प्रीफिक्सेस को उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस है, साथ में उसके पास 10 की पावर और सिंबल भी गिवन है। आपके पास सबसे बड़ा जो प्रीफिक्सेस है वो योटा है जो आपके पास 10 टू द पावर 24 के बराबर है, जिसको हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास अगर कोई भी वैल्यू और आपके पास वाई लिखता है और वाई लिखे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ तक पेशावर का जो फासला है वो 15 वाई मीटर है, तो मतलब है कि 15 × 10 पावर 24 मीटर है। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है वो जीटा है जो आपके पास 10 पावर 21 के बराबर है और इसका जो सिंबल है वो जेड। फिर इसके साथ आपके पास एक्सा 10 पावर 18 के बराबर है और इसका सिंबल ई है। इस तरह पीटा 10 पावर 15 और इसका सिंबल कैपिटल पी। इस तरह टेरा 10 पावर 12 और इसका सिंबल टी। गीगा 10 पावर 9 कैपिटल जी। मेगा 10 पावर 6 कैपिटल एम। किलो 10 पावर 3 स्मॉल के। हेक्टो 10 पावर 2 एच। डेका 10 पावर 1 डी। और इस तरह ये तो आपके पास प्लस में वैल्यू है। अगर हम मतलब माइनस में करें जो छोटी वैल्यू है तो आपके पास DC 10 पावर -1, सेंटी 10 पावर -2, मिली 10 पावर -3, इसका जो सिंबल है एम। माइक्रो 10 पावर -6, माइक्रो का सिंबल भी आपके पास गिवन है। नैनो 10 पावर -9 स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पिको 10 पावर -12 पी से। फेमटो 10 पावर -15 स्मॉल एफ से। एटो 10 पावर -18 स्मॉल ए से। जिप्टो 10 पावर -21 स्मॉल जेड से। योक्टो 10 पावर -24 स्मॉल वाई से। तो आपके पास ये जो प्रीफिक्सेस है इसमें कुछ वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह अगर किलो और मेगा की हम बात करें या इस तरह आपके पास मिली माइक्रो, तो आपके पास ये MCQs में भी आ सकते हैं और आपके पास प्रॉब्लम में भी आएंगे। तो ये कुछ वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कीजिए। नेक्स्ट आपके पास जिस तरह हमने बात की है जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का तो आम जो सिंपल जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपके पास मीटर है, लेकिन बाज़ वक्त हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स हम मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते हैं। जिस तरह आपके पास लाइट ईयर है तो इसको हम LY से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके पास नॉन SI यूनिट है सी। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ द डिस्टेंस डेट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर से मुराद क्या है कि आपके पास जो लाइट है किसी भी वैक्यूम में 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आपके पास लाइट ईयर है। जिस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला है AC = VT, वी आपको मालूम है जो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड है। लेकिन एक साल में आपके पास 365 दिन होते हैं, फिर एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो अगर इन सब को हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 9.4607 × 10 पावर 15 मीटर। तो ये आपके पास लाइट ईयर है। इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम है। ये भी आपके पास नॉन SI यूनिट है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर का। और ये आपके पास हीलियम एटम है, अगर उसकी हम बात करें तो उसका जो साइज़ है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो मतलब क्या है कि उसका जो साइज़ है वो 10 पावर -10 मीटर के बराबर है। इस तरह आपके पास माइक्रोन है, ये भी आपके पास नॉन SI यूनिट है। और ये आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है और ये आपके पास बराबर है 10 पावर -6। जिस तरह प्रीफिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो किसे मुराद किया है 10 पावर -6। अगर हम बात करें इंसान के बदन के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोन इन डायमीटर है। तो मतलब क्या है कि 10 × 10 पावर -6 मीटर है। तो आपके पास ये जो 3 यूनिट्स है ये भी आपके पास डिस्टेंस के यूनिट है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है और इसको हम मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, अगर हम बात करें कि हम सिंबल को कैसे लिखते हैं, और आपके पास बाद में आएगा कि आप नेम्स को
किस तरह लिखते हैं। तो आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट है कि सिंबल को हम जो रोमन अपराइट लेटर है उसकी ज़ुबान में हम लिखते। फॉर एग्जांपल अगर हम एम लिखे तो एम से मुराद आपके पास मीटर है, अगर एस से लिखे तो एस से मुराद आपके पास सेकंड है, और अगर आप पी ए लिखे तो इससे मुराद आपके पास पास के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स के लिए मुख्तलिफ सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस, बाज़ में औकात आपके पास बहुत ज़्यादा प्रीफिक्सेस आते हैं। इफ़ यूज इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनिट एंड प्रीसीज द यूनिट सिंबल विदाउट अ सेपरेशन। अगर हम कहें फॉर एग्जांपल माइक्रोमीटर लेके या मिलीमीटर लेके, तो इसके दरमियान आपके पास कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। इसी अ प्रीफिक्स इज नेवर यूज इन आइसोलेशन और इन कंपाउंड प्रीफिक्स आर नेवर यूज। एक तो एक हम डबल प्रीफिक्स भी यूज़ नहीं कर सकते, और साथ में प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान हम कोई स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो नैनोमीटर, तो देखो नैनो आपके पास प्रीफिक्स है और मीटर आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है, तो इसको हमने कंबाइन लिखा है, इसके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है। अगर हम लिखे मिली माइक्रोमीटर, तो देखो मिली और माइक्रो ये तो दो प्रीफिक्सेस है, तो इनको एक कट हमने लिखा, तो ये भी आपके पास गलत है। अगर हम नेक्स्ट आपके पास है पिकोमीटर, तो पिको प्रीफिक्सेस है और मीटर आपके पास यूनिट है, तो ठीक है। अगर हम माइक्रोमीटर लेके, तो इधर भी माइक्रो दो प्रीफिक्सेस हमने यूज़ कर रहे, तो ये भी आपके पास गलत है। तो दूसरा पॉइंट है कि आपके पास जो प्रीफिक्स और जो यूनिट है उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपके पास प्रीफिक्स में कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। आपके पास जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है या कोशंट है किसी भी यूनिट्स का, उसको हम जिस तरह आम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास इंडिकेटेड होते हैं बाय अ स्पेस और हाफ हाई सेंटर डॉट, या उसके दरमियान अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो सिंपल हम उसके दरमियान क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, और अगर डिवीजन करते हैं तो हम उसके दरमियान ओब्लिक या जिसको हम सोल्डेस ओब्लिक या स्ट्रोक वो उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है न्यूटन मीटर, तो मतलब ये आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि न्यूटन डॉट एम, क्योंकि आपके पास ये न्यूटन मीटर है। अगर डिवीजन की हम बात करें मीटर पर सेकंड, या देखो दरमियान में हमने स्लैश लगाया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि MS पावर -1, क्योंकि सेकंड अगर हम ऊपर लेकर जाएगा तो -1, या मीटर पर सेकंड भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि इट इज़ नॉट परमिसेबल टू यूज एब्रीविएशन फॉर यूनिट सिंबल और यूनिटी नेम सच एज सेकंड फॉर आइदर S और सेकंड, और आपके पास अगर स्क्वायर मीटर मिलीमीटर है फॉर आइदर mm स्क्वायर और स्क्वायर मिलीमीटर, या CC फॉर आइदर सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आपके पास क्या है, अगर हम बेहतर तरीके से अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो आपके पास जो mm स्क्वायर है ये भी हम लिख सकते हैं, या स्क्वायर मिलीमीटर भी हम लिख सकते हैं इसी, या अगर आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना चाहिए या C और C⁻3 इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब ये भी आपके पास एक पॉइंट है कि हमने यूनिट्स को कैसे लिखना है। फिर आपके पास विन मल्टीप्लाई ऑफ यूनिट इज रेज टू द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल नॉट जस्ट द यूनिट। अगर हम किसी भी यूनिट या उसके साथ जो वैल्यू अगर उसके हम पावर की बात करें तो पावर सिर्फ यूनिट के ऊपर नहीं होगा बल्कि पूरे टर्म के ऊपर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 10 मीटर क्यूब, तो ये 10 के ऊपर b क्यूब होगा और मीटर के ऊपर b क्यूब होगा, तो ये मतलब है कि आपके पास 1000 मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेम्स की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कैसे मतलब यूनिट्स के नेम वगैरह को लिखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आपके पास जो यूनिट्स के नेम है, जिस तरह आम इंग्लिश की ज़ुबान में अगर हम लिखते हैं तो इसका भी वही तरीके है कि आपके पास अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो इसको हम लोअर केस लेटर से हम उसको लिख सकते हैं इसे। और आपके पास अगर यूनिट है तो यूनिट को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नाम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आपके पास है जोल, तो जोल आपके पास एक नाम है लेकिन जे को हमने स्मॉल में लिखा है, लेकिन अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो हम कैपिटल से लिखते हैं। अगर हर्ट्स की बात करें तो हर्ट्स को H हमने स्मॉल लिखा है लेकिन यूनिट में हमने कैपिटल H और Z से लिखा है। इस तरह मीटर को M सेकंड से S, एम्पियर को कैपिटल है, ये मुख्तलिफ टेक्निक से। और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में आपके पास आता है कि आपके पास एक गिवन है कि आपके पास यूनिट मुख्तलिफ यूनिट गिवन है, आपको बोलते हैं इसमें कौन सा वाला गलत है और कौन सा सही है। तो अगर हम कैपिटल न्यूटन N की बात करें तो ये आपके पास गलत है, क्योंकि हमने पहले बोला इस पॉइंट में कि आपके पास जो साइंटिस्ट है जो भी इसका यूनिट कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको हम स्मॉल n से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास न्यूटन स्मॉल n वाला आपके पास ठीक ऑप्शन होगा।
दूसरे आपके पास ये है कि although the value of quantity are normally expressed using symbol for numbers and symbol for unit, if for some reason the unit name is more appropriate than the unit symbol, then the unit name should be spelled out in full. कभी कभार हम यूनिट को फुल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन में है 2.1 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम ये से भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक हम आसानी के लिए आपके पास अगर m डिवाइडेड बाई s लिखे तो आसानी के लिए टाइम कंज्यूमेबल नहीं होगा। बाकी हम मीटर पर सेकंड फुल भी लिख सकते हैं। ना आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, when the name of a unit is combined with the name of multiple or some multiple prefixes, no space or hyphen is used between the prefix name and the unit name। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि आपके पास प्रीफिक्स और जो यूनिट है उसके दरमियान कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। द कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नेम प्लस यूनिट नेम इज अ सिंगल वर्ड, और ये आपके पास क्या होगा, एक सिंगल वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिलीग्राम से, अगर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मिली पर स्लैश पर ग्राम से, इनको हमने इकट्ठा लिखना है। ये सर आपके पास किलो पास्कल, इसको भी हम एक साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे किलो पर स्लैश दिया पर पास्कल, ऐसा आपके पास क्या होगा, ये गलत होगा। तो ये आपके पास कुछ तरीक़ेकार थे, कुछ पॉइंट थे जो आपके पास जो सिंबल है और जो नेम है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब MCQs में आपके पास ये आएगा कि इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अगर ये रूल्स आपको मतलब याद है तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपके पास जो बुक में जो 3rd नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड यूनिट आर यूज इन द SI टू इंडिकेट यूनिट्स, तो ये क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर कर दिया। तो उम्मीद ही करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। थैंक्स इन दिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।